सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो पर लेकर के आया हूँ जिसमें आप देखेंगे फंस गया है, फंस गई है, फंस गए हैं जैसे सेंटेंस पढ़ लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम लिफ्ट में फंस गए हैं, वह भीड़ में फंस गई है, तुम रास्ते में फंस गए हो, राज ट्रैफिक में फंस गया है, मनु झगड़े में फंस गई है, गरिमा कोर्ट केस में फंस गई है, वरुण प्यार में फंस गया है, सीमा पजल में फंस गई है। अगर आपने अपने जीवन में ऐसे वाक्य बोले होंगे तो आपको पता होगा कि हम लाइफ में अपने में कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसकी ट्रांसलेशन की बात आती है, इंग्लिश बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। तो आज मैं आपको निकालूंगा और स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर पर ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो उठाइए अपनी कॉपी पेन और करिए मेरे साथ प्रैक्टिस। आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो आपको मैं निखार लेकर के आएगी और आप अच्छे स्पीकिंग, इंग्लिश की स्पीकिंग जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नोट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है हैज या फिर हैव में से कोई एक, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सिंगुलर होगा तो हैज आएगा और प्लूरल होगा तो हैव आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है गॉट, गॉट के साथ आपको लिखना है यहाँ पे स्टक, और उसके बाद जो आपके अदर वर्ड है वो आपको लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इनमें एक कॉमन बात जरूर है, मैं फंस गए हैं, मैं फंस गए हैं, मैं फंस गए हैं। तो कॉमन बात क्या है यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम इसकी, फंस गए हैं। इन सभी सेंटेंसेस में कॉमन बात आ गई है। और जब कोई चीज फंसी होती है तो हम उसको कहते हैं गॉट स्टक। क्या कहते हैं? गॉट स्टक। अटक गई है या फंस गई है। अटकने को भी या फंस जाने को हम दोनों के लिए क्या लगा सकते हैं? गॉट स्टक। अभी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले पर चलता है कि हम सेंटेंस क्या बना रहे हैं। तो पहला सेंटेंस हमसे ये कहता है कि हम लिफ्ट में फंस गए हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सेंटेंस बना लेते हैं। तो हमके लिए होती है वी, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हैव या हैव में से कोई एक। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हमारा क्या आएगा? हैव। क्या आएगा? हैव। उसके बाद लिखना है हमें गॉट स्टक, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है? अदर वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? अदर वर्ड का मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट से संबंध रखता हो या फिर और कोई शब्द है। तो अब लिफ्ट में, तो लिफ्ट को क्या बोलेंगे भाई? लिफ्ट तो आप देखिए, लिफ्ट को इंग्लिश में भी लिफ्ट ही कहते हैं, है ना। वैसे एक मशीन होती है, नीचे से ऊपर ले जाती है या ऊपर से नीचे लाती है बिल्डिंग्स में, है ना। तो हम बोलेंगे इन द लिफ्ट। किसमें? इन द लिफ्ट। तो हमारे पहला सेंटेंस है वो क्लियर हो गया। अब हम दूसरे सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरे में वह भीड़ में फंस गई है। तो यहाँ पे वह लड़की के लिए आया है, फंस गई है। तो हम लगाएंगे सी, और सी के साथ लगाना है एक वचन है तो हैज लगाएंगे। उसके बाद गॉट स्टक। गॉट स्टक बहुत ही सरल स्ट्रक्चर है, आसानी से कोई भी कर सकता है, बस प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। गॉट स्टक फंस गई है भीड़ में, इन क्राउड। इन दी क्राउड लिख सकते हैं, क्राउड लिख सकते हैं, इन द क्राउड। इन द क्राउड, भीड़ में फंस गए। क्राउड को कहते हैं भीड़। अगला आ गया हमारा तुम रास्ते में फंस गए हो। तुम रास्ते में फंस गए हो। तो सबसे पहले रास्ते को क्या कहते हैं? वे। वे, रास्ते में ब्लॉक, ब्लॉक हो गया, रास्ता बंद हो गया, है ना। तो रास्ते में फंस गए हो, फंसने को क्या लेंगे? गॉट स्टक। तो तुम के लिए लगाएंगे यू, और यू के साथ आएगा हमारा हैव, एक प्लूरल है ये, तो प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। तो हमने लिख दिया यू हैव। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे गॉट स्टक। वैसे मैं आपको बता दूं, गॉट और गेट, गेट की सेकंड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, गेट, गॉट, गॉट ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्म में गॉट लगी है, गेट की जगह पर गॉट लगी है। आपको पता है ना कि हम जो हमारा जो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है उसमें हम V3 लगाते हैं। तो गॉट क्या है? हमारी V3 है। गॉट यहाँ पर V3 का काम कर रही है। यू हैव गॉट स्टक। कहां फंस गए भाई? रास्ते में, इन द वे। इन द वे। अब वे के लिए रास्ता या हम लिख सकते हैं पाथ। पाथ मींस भी रास्ता होता है। अब अगला आ गया राज ट्रैफिक में फंस गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे राज, राज हैज लगाएंगे इस बार क्योंकि ये सिंगुलर है, हैज लगा दिया। उसके बाद आएगा हमारा गॉट स्टक। गॉट स्टक कहां फंस गया भाई? वो राज ट्रैफिक में, इन द ट्रैफिक। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? हम ट्रैफिक, ट्रैफिक में, इन द ट्रैफिक, रास्ते में। अब अगर हम मनु झगड़े में फंस गए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे मनु। भाई झगड़ा होता है, हमने कोई झगड़ा नहीं किया लेकिन हम बचाने गए, हम भी फंस गए। तो झगड़े में फंस गए। वो क्या फंस गए? मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन वो फंस गए झगड़े में। ना लेना एक ना लेना दो, लेकिन ऐसे ही पिस गए। तो मनु जो है झगड़े में फंस गई। तो मनु एक लड़की का नाम है, तो एक वचन है हैज। तो उसके लिए लिखेंगे गॉट,
उसके बाद लिखेंगे स्टक। अब कहां फंस गई? झगड़े में। इन द क्वेरल, क्वेरल मतलब झगड़ा, इन अ क्वेरल, वो झगड़े में फंस गई। गरिमा कोर्ट केस में फंस गई। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी को बुलाया जाता है कोर्ट में गवाही के लिए और उसकी गवाही झूठी हो जाती है तो वो फंस जाता है, तो वो कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस में फंस गई वो। तो हम यहाँ देखेंगे नाम आया है गरिमा, हमने यहाँ गरिमा लिख दिया। गरिमा एक वचन है, गरिमा हैज गॉट स्टक, कहां फंस गई? कोर्ट केस में। तो इन द कोर्ट केस, इन द कोर्ट केस, कोर्ट केस में फंस गई वो, ठीक है। वरुण प्यार में फंस गया, कहते हैं नहीं तो प्यार में पड़ गया तो फंस गया, पागल हो गया, है ना। तो यहाँ पर एक शब्द है, सबसे पहले वरुण लिख देंगे। वरुण एक वचन है, हैज लगाएंगे, हैज गॉट स्टक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, गॉट स्टक, वरुण हैज गॉट स्टक। अब कहां फंस गया? प्यार में, इन लव। तो यहां लिख देंगे इन लव। अगला क्या है हमारा? सीमा पजल में फंस गई। पजल आती है ना न्यूज़पेपर में, उनको सॉल्व करते हैं, वो कहीं ना कहीं 8 क्वेश्चन होते हैं, कहीं कहीं बॉक्स होते हैं, उनको भरते हैं और भरते समय उसमें हम फंस जाते हैं, वो पजल होती है, पजल, पजल कहते हैं, पजल, है ना। तो यहाँ पजल लिखा हुआ है, वह फंस गई, उसमें फंस गई, सॉल्व कर रही तो फंस गई, तो उसको नहीं आ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लेकिन यहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सीमा, सीमा हैज, क्या हो गई भाई? गॉट स्टक, गॉट स्टक इन द पजल। पजल का मतलब पहेली से भी है, पहेली में फंस जाते हैं, ऐसा रिडल होता है, रिडल बोलते हैं उसको। तो हम यहाँ पर पजल लिख देंगे, PUZZL, पजल। सीमा हैज गॉट स्टक इन द पजल, वो पजल में फंस गई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपकी वीडियो से आप कुछ सीखे हैं, कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप कमेंट जरूर करें और ये बताएं कमेंट में आपको अगर कोई टॉपिक सीखना है तो वो टॉपिक भी आप नोट कर सकते हैं। आगे अच्छे अच्छे कमेंट जो होते थोड़ा सा हमें मोटिवेट करते हैं, तो आप कमेंट करिए ताकि हम मोटिवेट हो जाएं और काम करने में हमारा मन लगे, आगे बढ़े। आपके सहयोग से ही एक यूट्यूबर जो होता है वो आगे जा सकता है। अगर आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ, अच्छी बातें सिखा रहा हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, तो ये आपके लिए अच्छा ही कार्य करा रहा हूँ मैं। तो मेरे जो कार्य को जो है आपको मोटिवेट करें और मुझे सहयोग दें। और अगर वीडियो पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले वीडियो का। धन्यवाद।